हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम क्या है? जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन हम इसके याद लगाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पैटर्न के हम क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे साथ जैसे आपने पहले भी कुछ एमसीक्यूज लगाए होंगे और अब फिर लगा रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी और मेरे साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, है ना। चलो हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैच द टर्म्स इन कॉलम फर्स्ट विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। ये आपका कॉलम फर्स्ट है, यहाँ पे आपको कॉलम सेकंड दे रखा है। तो कॉलम फर्स्ट के अंदर डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स के साथ आप मैच कीजिए। आपके पास है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के अंदर देखते हैं कौन कौन इसको करेक्ट करता है। राइट, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I think you all have done. So let's see first for the dominance, which is the correct match. It's saying, क्या बोल रहा है? मैनी जीन्स गवर्न ए सिंगल करेक्टर। नहीं, डोमिनेंस में तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे जीन जो है एक सिंगल करेक्टर को देखते हैं, है ना। पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हाँ, ये हो सकता है डोमिनेंस, क्योंकि आप देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हम लेके चलते हैं इसके अंदर देखोगे तो कैपिटल टी वाला जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर ही आता है। तो इसका मतलब ए का मार्क किसके साथ हो जाएगा? सेकंड के साथ। राइट, आगे बोल रहे हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर क्या होगा देखते हैं। मैनी जीन गवर्न से सिंगल करेक्टर। नहीं, कोडोमिनेंस में भी ये नहीं होता। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ। हाँ, ये सही बोल रहा है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दोनों एलील्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जो हम देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर आपने देखा है, उसके अंदर क्या है, ए और बी वाला दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब कोडोमिनेंस किसके साथ मैच करेगा? थर्ड के साथ मैच कर गया। पिलियोट्रोपी, पिलियोट्रोपी के अंदर क्या होता है? पिलियोट्रोपी के अंदर क्या होगा? मैनी जीन्स गवर्न सिंगल करेक्टर आएगा या फिर अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी करेक्टर आएगा? बताओ, दोनों में से कौन सा होना चाहिए? तो प्लियोट्रोपी के अंदर क्या होता है? नाम से देखोगे पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन्स। तो यहाँ पे दिख रहा है पॉलीजेनिक, मैनी जीन्स गवर्न सिंगल करेक्टर। इसका मतलब क्या है? डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और प्लियोट्रोपी के अंदर क्या होगा? अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी करेक्टर। एक जीन काफी सारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ से मैच करते हैं। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन। इसका मतलब क्या है? सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ओके, आई थिंक यू ऑल हैव डन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। हिंदी वाले भी यहाँ से मिला सकते हैं इजीली। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए नॉर्मल विजन मैन whose father was color blind। फादर उसके कलर ब्लाइंड थे, नॉर्मल विजन मैन है। मैरिज ए नॉर्मल वुमेन whose father was color blind। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर। उनका फर्स्ट चाइल्ड जो है डॉटर है। व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। क्या चांसेस है कि उसका फर्स्ट चाइल्ड जो होगा कलर ब्लाइंड होगा? 0%, 100%, 25%, 50%। ठीक है, कर सकते हैं आप, इजी है। ठीक है, 10 सेकेंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, मेरे ख्याल से आप सबने लगा लिया होगा ये क्वेश्चन, है ना। अगर यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्मल विजन मैन है, मतलब एक्स वाई सिंपल इसके पास होगा, नॉर्मल मैन है ना। पर वुमेन के केस में वुमेन कैरियर भी हो सकती है। यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? फादर वॉज कलर ब्लाइंड। अगर फादर कलर ब्लाइंड था, इसका मतलब क्या है कि वुमेन क्या होगी? कैरियर, है ना। तो अगर ये कैरियर है तो हम इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे।
कि ये कैरियर है। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो उस केस में हमें देखना है कि जो चाइल्ड आएगा उसके अंदर कितना चांसेस है। तो देखो यहाँ से आप देखोगे डॉटर के लिए नॉर्मल एक्स अगर इसके साथ कलर ब्लाइंड वाले एलील के साथ भी अगर फ्यूज करता है उस केस के अंदर भी जो डॉटर होगी नॉर्मल होगी, है ना, और नॉर्मल के साथ फ्यूज करेगा तब तो नॉर्मल होनी ही होनी है। इसका मतलब क्या है, 100% जो डॉटर होगी उसके अंदर कलर ब्लाइंड के चांसेस नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड के चांसेस कितने हो गए, 0%। ठीक है, क्योंकि यहाँ डॉटर की बात कर रहा है, डॉटर के अंदर कितने परसेंट चांसेस है, 0% चांसेस आ गए, है ना। इजीली आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेडिग्री, पेडिग्री दिया हुआ है, पेडिग्री चार्ट आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सा है ये, डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, किस तरीके का है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है, चेक कीजिए, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah, you all got? Let's see how many of you have got the answer. Okay, first see, is it sex linked or dominant? Sorry, sex linked or autosomal. ठीक है, तो यहाँ से हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि कौन सा है, ऑटोसोमल है या लिंग सैलंगन है। ठीक है, कौन सा है दोनों में से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे, देखो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है और इधर मेल के पास ही पास ऑन हो रहा है, तो मेल से मेल के पास नहीं जाता कभी भी सेक्स लिंक में। तो इससे पता लग गया कि ये क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। ठीक है, अब ऑटोसोमल में ये देखना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर आप देखोगे, कंडीशंस लगा के देखो कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि डोमिनेंट वाला कोज करता है, अगर डोमिनेंट वाला डिजीज कोज करता है तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तभी ये दोनों नॉर्मल हो पाएंगे, है ना। अगर ये दोनों स्मॉल ए वाले होंगे तो इसका मतलब क्या है, इनके जितने भी चाइल्ड होंगे सभी के सभी नॉर्मल होंगे। पर यहाँ पे तो डिजीज आ रही है, अगर यहाँ डिजीज आ रही है इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर ये डिजीज है तो ये कैसा होगा, डोमिनेंट वाला तो हो नहीं सकता, तो ये कौन सा होगा, रिसेसिव वाला होगा। ठीक है, तो रिसेसिव वाले के केस में यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन लेके देखो, और इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन लेके जब आप इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पे जो आएंगे दोनों ये आ जाएंगे स्मॉल ए वाले। ठीक है, तो ये डिजीज वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, जिससे यहाँ पे एक डिजीज आएगा फिर स्मॉल ए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे हो गए, रिसेसिव ऑटोसोमल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रिसेसिव ऑटोसोमल। राइट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेप इज नॉट करेक्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए उंगली छापी में कौन से पद सही नहीं है, तो कौन से सही नहीं है वो बताना है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए लाइगेज, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग वीएनटीआर प्रोब। वीएनटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये तो मेरे ख्याल से आप 5 सेकंड में ही कर दोगे। 1 2 3 4 5, राइट, ओके। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये तो सही है स्टेटमेंट, आइसोलेट करते हैं, हमें नोट करेक्ट बतानी है इसके अंदर। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, वो किससे बनाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं, पर डीएनए लाइगेज थोड़ी यूज करते हैं, तो ये गलत हो गई। सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन वीएनटीआर से करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो नोट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। राइट, इजी था, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर सही है। कोड्स फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, कोड्स फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल,
show high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual, does not code for protein and is same in all members of the population। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 5 seconds, 1 2 3 4 5। ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट द आंसर। सैटेलाइट डीएनए, तो इसके अंदर क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है, ठीक है, इन पॉपुलेशन, और उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म एक इंडिविजुअल के अंदर भी शो होता है, जो कि हेरिटेबल होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये बात सही है कि डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, ये स्टेटमेंट सही है, पर इज सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ये गलत है ना। तो ये सेकंड पार्ट इसका गलत है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और थर्ड वाला पॉइंट करेक्ट आएगा। क्लियर? सैटेलाइट डीएनए के लिए एनसीईआरटी में पढ़ना, उसके अंदर आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करते हैं। If the length of DNA is 45,000 base pair, कितने बेस पेयर हैं? 45,000 बेस पेयर। How many complete turns will the DNA molecule take? कितने टर्न्स लेगा? 4500, 45,000, 45, 450। तो कितने टर्न्स लेगा? निकालो, इजी है, 5 सेकंड्स में होना चाहिए। 1 2 3 4 5, या ओके। 45,000 है, तो आपको पता है एक कंप्लीट टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स आते हैं? 10 बेस पेयर्स आते हैं एक कंप्लीट टर्न के अंदर। तो यहाँ पे आपको 45,000 बेस पेयर दे रखे हैं, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4500। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सिंपल, राइट। तो डीएनए की लंबाई आपको दे रखी है 45,000, है ना। डीएनए अणु में कितने पूर्ण चक्कर होंगे? तो कितने पूर्ण चक्कर होंगे? 4500, है ना। हो गया होगा, राइट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए का कॉमन फीचर नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है। तो एबिलिटी टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, possibility of mutation, ability to replicate itself, ability to act as enzyme। ठीक है, ये भी आप 5 सेकंड्स में कर देंगे। 1 2 3 4 5, राइट। तो अब देखते हैं डीएनए एंड आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, सही स्टेटमेंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूटेशन, हाँ दोनों के अंदर म्यूटेशन हो सकती है। एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, हाँ दोनों के पास एबिलिटी होती है। एबिलिटी टू एक्ट एज एंजाइम, तो आरएनए जो होता है आपको पता है एंजाइम की तरह वर्क करता है, पर डीएनए एंजाइम की तरह वर्क नहीं करता, तो डीएनए तो नहीं होगा। जैसे राइबोजाइम है, राइबोजाइम क्या है? एंजाइम की तरह वर्क करता है आरएनए। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो दोनों के लिए कॉमन नहीं है, ये सिर्फ आरएनए के लिए सही है, डीएनए के लिए नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, है ना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको बड़ा ध्यान से देखो और करो, इससे बहुत फायदा मिलेगा और आपको पता लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब एसएनआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो बतानी है। देखो 5 सेकंड्स है। 1 2 3 4 5, ठीक है। बायो के क्वेश्चंस हैं, आपके जल्द से जल्द लगने चाहिए, ठीक है ना। 5 सेकंड्स के अंदर अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इतनी तैयारी होनी चाहिए हमारी। डीएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, सही है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 तो ट्रांसक्राइब करता ही है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब एसएनआरएनए, ये गलत है, नहीं करता इसको ट्रांसक्राइब, ये तो थर्ड करता है ना। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए, ये स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड नहीं करता एचएनआरएनए।
आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड जो है एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। राइट, इजी है ना, मजा आ रहा है सबको, ठीक है, एंजॉय लेके करना है, अच्छा लगना चाहिए सभी को मजे से। अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स विद जीनोटाइप्स, तो ये आपको जीनोटाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, इन इक्वल प्रोपोर्शन, सभी का प्रोपोर्शन इक्वल है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन, जीनोटाइप बताना है इनमें से कौन सा होगा, पता लगा लोगे, है ना। अगर नर मनुष्य है उसके अंदर ये सारे जो है जीन प्रारूप दिख रहे हैं, तो आपको इसका बताना है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीन प्रारूप क्या होगा उसका, बता सकते हो। 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, राइट, आई थिंक यू ऑल गॉट द आंसर। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, इन दोनों में से ही कोई होगा। अब देखो बी वाले देखते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी तो होगा ही पेरेंट के अंदर। तो अब देखें सी के केस में कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी, इसका मतलब कैपिटल सी और स्मॉल सी भी पेरेंट में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। सिंपल, इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो, फोर्थ आंसर होगा, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, 4 तरह के गैमेट फॉर्म होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ऑन, बहुयुग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं बताओ, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डिफरेंट लोकस ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट लोकस ऑफ सेम क्रोमोसोम, सेम लोकस ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, या आई थिंक आपको मिल गया होगा आंसर, है ना। आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, समयुग्मजी गुणसूत्रों के समान स्थल पर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मल्टीपल एलील्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the substitution of amino acid in the globin protein results due to single base substitution at 6th code of beta globin gene DNA from, क्या चेंज आ रहा है, देखो सिकल सेल एनीमिया उसके अंदर पूछ रहा है, सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल है ना, तो क्या चेंज आएगा, तो आप देखोगे एमआरएनए का जब सीक्वेंस होता है उससे कंपेयर करो, डीएनए का सीक्वेंस निकालो, तब आपका आ जाएगा बहुत इजीली। ओके, 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, राइट। ओके, कौन किससे रिप्लेस होता है, एमआरएनए पे सीक्वेंस क्या होता है, जी ए जी, है ना, और ये जो ए होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, यू के द्वारा, है ना। तो इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री देखोगे डीएनए पे क्या होगा, सी टी सी, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सी टी सी, और यहाँ पे अगर जी यू जी से अगर ये रिप्लेस हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ए सी, है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर होगा, राइट, इसका इजीली, ठीक है। अगर आपको एमआरएनए वाला पता है तो उससे आप डीएनए वाला निकाल सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूनेट स्क्वायर दे रखा है आपको, प्यूनेट स्क्वायर शोन बिलो रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का दिखा रहा है आपको, व्हेन येलो इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट एंड राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड्स, तो इसका आपको बताना है, क्रॉस आपको दिखा रखा है पर यहाँ जीनोटाइप की जगह आपको FGHI अलग अलग अल्फाबेट्स राइट किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्लांट ऑफ H टाइप विल प्रोड्यूस सीड्स विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स ऑफ, किसके आइडेंटिकल होगा, तो H टाइप का पहले तो जीनोटाइप पता कर लेते हैं, ये रहा H टाइप, इसका जीनोटाइप, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखोगे दूसरे वाला किसके साथ मैच कर रहा है। ओके, तो देखें 10 सेकेंड्स है आपके पास, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, आई थिंक आपको मिला होगा, है ना। तो यहाँ पे देखोगे एच वाले का सबसे पहले तो जीनोटाइप निकालो क्या है,
यहाँ से क्या आ रहा है स्मॉल y कैपिटल R, और यहाँ पे क्या आ रहा है कैपिटल Y कैपिटल R। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। सेम जीनोटाइप देखना है तो इसके अंदर देखो यहाँ पे ये आ रहा है कैपिटल Y कैपिटल R, और यहाँ पे सेम जीनोटाइप देख लो स्मॉल y कैपिटल R। तो इसका मतलब ये जो n वाला है इसके अंदर जीनोटाइप क्या आएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तो इसका मतलब क्या है n वाले टाइप के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा फोर्थ, है ना। निकल गया ना, कितनी आसानी से आंसर निकला, राइट। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम आने वाली और वीडियोस के अंदर भी करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको आज मजा आया होगा ये सारे क्वेश्चंस लगा के, ठीक है। इसी तरीके से मेरे साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको पता लगेगा आपकी कितनी प्रिपरेशन है, और आप जल्द ही पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे नीट के लिए। और आप इस बार नीट के अंदर बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 लेके आएंगे कुछ भी करके, है ना। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।